जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन का पालन भी कर रहा है। लेकिन लॉकडाउन का असर अब छोटे दुकानदारों व आम जनता पर दिख रहा है। जब वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने इन दुकानदारों के हाल जाने तो चौंकाने वाली बात सामने आई। पिछले 68 दिनों से शहर पूर्ण लॉकडाउन है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते 2.5 महीने से घर बैठे हैं। ऐसे में जो भी जमा पूंजी थी वह खाने पीने के लिए खर्च हो गई। अब 3 महीने का दुकान का किराया, बिजली का बिल, वर्करों की तनख्वाह एक मध्यम वर्ग दुकानदार कैसे चुकाएगा। इसलिए हम लोग अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए बाज़ार में ग्राहकी रहती है। दिन में गर्मी तेज़ होने के कारण ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंचते हैं। वहीं आम लोगों के पास भी जमा पूंजी खर्च होने के बाद बाज़ार में ग्राहकी का ठिकाना नहीं है। एक मध्यवर्ग व्यक्ति व मजदूर के पास अभी रोजगार नहीं है, वह बाज़ार में खरीदारी के लिए कैसे आएंगे। बहुत दयनीय स्थिति है। मीडियम वर्ग की दुकान बहुत ज़्यादा मर गया है। जबकि 2.5 महीने से दुकानें बंद हैं, उसके बाद हल्की फुल्की जो छूट मिली, जैसे 9 से लेकर 2 बजे तक की छूट में कोई गिराकी नहीं है। लोग बात धूप के कारण और गर्मी के कारण नहीं निकल पा रहा है, और मध्यम वर्गीय इंसान किराया कहाँ से भरे और अपना मेंटेनेंस कैसे चलाए। सरकार का ध्यान मध्यम वर्गीय इंसान के ऊपर बिल्कुल नहीं है। कृपा करके उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें सर। बिल्कुल रोजगार बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है, और लोगों के जेब से पैसा गायब हो गया, तो हमारी दुकानें भी कहाँ से चलेंगी। और समय दिया 9 से 2, गर्मी इतनी तेज है कि 9 से 2 कोई नहीं आता। बहुत परेशानी हो रही जीवन यापन करने में। हम तो किसी को बताने लायक भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें मांग के खाने वाली आदत है नहीं। जैसे तैसे अपना घर चला रहे हैं। बाकी ये सरकार से गुजारिश है कि लाइट और दुकानों के किराए सबके माफ़ किए जाएँ। पिछले 2-2.5 महीने से हम घर पे बैठे हैं। बाज़ार में रोज़गार बिल्कुल बंद है। उसके अलावा हमारे जो खर्चे हैं वो चालू है, दुकान किराया चालू है। उसके बाद अभी सरकार ने कुछ छूट दी है, पर उस समय हमने दुकानें खोली तो ग्राहक बाज़ार में था ही नहीं। गर्मी इतनी पड़ रही है, उस वजह से कोई ग्राहकी नहीं थी, तो हमने दुकान मालिक से बात की और दुकान खाली कर दी। मतलब इस समय हम दुकान व्यापारी लोग, हमारा 10 से 25 हज़ार रुपये तक किराए हैं दुकानदारों को। तो अभी हम ये किराए कहाँ से भरें, घर कैसे चलाएं, मतलब इस कारण हम परेशान हैं अभी। सर खर्चे इतने, वर्कर की तनख्वाह है, दुकान के खर्चे हैं, किराए है, लाइट बिल है, कहाँ से देंगे। रोज़गार तो चालू है नहीं, सब घर बैठे हैं अभी हम। और जो प्रशासन ने हमें छूट दी है 9 से 2 बजे तक, उस बीच में हम क्या कर लेंगे। तो अभी हमारी स्थिति बिल्कुल आप समझ सकते हैं। सही बात है, पहले ऐसी गिराकी नहीं है बिल्कुल। अभी लाइट का बिल है, किराया है, सब देखना पड़ता है। बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, गवर्नमेंट को माफ़ करना चाहिए बिजली के बिल, किराया हमारा। और अभी पहले से गिराकी भी नहीं है, वो मज़ा वाली बात नहीं है। सुबह चलती है 2-3 घंटे, फिर दिन भर तो बहुत गर्मी की वजह से सब अब देख रहे हैं, बाजार सुनना पड़ा है पूरा। बैठे हम लोग भी। 2.5 महीने से दुकानदारों ने प्रशासन का सहयोग दिया। उनका सब्र का बांध अब टूट चुका है। बंद दुकानों के भी बिजली के बिल आ रहे हैं, दुकान किराया देने के पैसे नहीं हैं, दुकान पे जो नौकर काम करते हैं उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। आप देख लिए बाज़ार में ग्राहकी नहीं है और एक डर का वातावरण बना हुआ है। लोगों के पास पैसा नहीं है, कैसे वो अपने घर का खर्च चलाएंगे, कैसे मकान का किराया EMI भरेंगे। आज बड़ी परेशानी में आदमी जी रहा है। किराने की दुकानें चल नहीं रही है, दुकानों पे ग्राहक नहीं है। उसका मेन कारण ये है कि छोटे मोटे जो समोसे, कचौरी, चाय, पकोड़े बनाकर अपना गुजर बसर करते थे, आज उनका धंधा बंद पड़ा हुआ है। 2 टाइम की रोटी तो दूर, 1 टाइम की रोटी भी उनको नसीब नहीं हो रही है। प्रशासन को चाहिए कि नीमच के लोगों ने इतना आपको सहयोग दिया है, आप नीमच के लोगों को भी एक बार मौका दे के देखें। वो नियमानुसार काम करेगा, जो शर्तें आप रखोगे उसके अनुसार काम करेगा, पर उसको उनकी दुकानें खोलने का मौका दिया जाए, जिससे वो अपने बिजली के बिल भरे, दुकान का किराया दे, मकान का किराया दे, घर का खर्च चलाए। मेरा शासन से यही अनुरोध है कि एक बार पुनः विचार करें नीमच वाले मामले में। लोग दुकानें खाली कर रहे हैं, अपनी अपनी दुकानें छोड़ के जा रहे हैं। आज कई दुकानें ऐसी जिनका किराया 20-20 हज़ार रुपये महीना है। अगर 3 महीने दुकानें बंद रह जाएगी तो 60 हज़ार रुपये किराया हो गया उसका। 5-5 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से 15 हज़ार रुपये बिजली का बिल हो गया। 1 लाख रुपये से नीचे आ गया वो आदमी। कई मेरे पड़ोस के दुकानदार तो ऐसे हैं कि वो अपनी दुकानों का नाम बदलने के लिए तैयार बैठे हैं कि बोले भैया जब हमारे को होटल खोलने के लिए मनाही है तो हम प्रोविज़न स्टोर खोल लेते हैं, हम किराने की दुकान खोल लेते हैं। ये तुगलकी फरमान बंद करना चाहिए
और मैं यहाँ नीमच, आज व्यापारियों ने मेरे को नीमच शहरी दुकानदार संघ का अध्यक्ष बनाया है, तो मैं इनकी बात भी माननीय कलेक्टर साहब से रखूँगा कि आप इन छोटे दुकानदार की समझो, ये बेचारे भूखे मर रहेंगे, सब्जी वालों की समझो, फ्रूट वालों की समझो, नाई की समझो, छोटे मोटे लोगों की समझो, तो ये शहर चलेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है शहर चलना। नीमच से दीपक खदाबिया की रिपोर्ट।